बुद्ध ने प्रार्थना की बात ही नहीं की। बुद्ध ने पूजा की बात ही नहीं की। बुद्ध ने तो सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया, ध्यान। ध्यान का अर्थ है नींद को तोड़ो, सपनों को तोड़ो और जागो। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वह यकीनन ख़त्म होती है। एक कुत्ता इसीलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसीलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तो आप स्वयं बनोगे। जो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होता। त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़कर भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वह छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो वो हुई मुक्ति। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसला लेता है। सब प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाले हर व्यक्ति भिक्षुक नहीं होते, कुछ बुद्ध भी होते हैं। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जिंदगी लंबी है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से
या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखे, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखे कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। ईमानदारी से जी लो, एक ही जिंदगी है, ना कहीं आत्मा है, ना कहीं मोक्ष है, ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है। जो कुछ है वो सब यही है। हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है। इसीलिए एक एक दिन की अहमियत समझे। व्यक्ति किसी भी कीमत पर स्वयं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करे। किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीखे। मेहनत करना और उसके फल का इंतज़ार करना सीखे। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो।